बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बहुत ही बेहतरीन और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप चने की दाल ली है, जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है। साथ ही हमने यहाँ पर 600 ग्राम गोश्त लिया है, इसको भी हमने दाल में शामिल कर लेना है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर साबुत गोल लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही हमने यहाँ पर 8 अदद लौंग ली हैं। 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर सफ़ेद दिकनी मिर्च ली है। 2 फूल हमने यहाँ पर जावित्री के लिए हैं और 2 पत्ते हमने यहाँ पर तेज़पात के लिए हैं। साथ ही हमने यहाँ पर 5 अदद बड़ी इलायची ली है। जायफल का हमने यहाँ पर छिलका लिया है। 4 अदद हमने यहाँ पर दालचीनी की स्टिक्स लिए हैं और हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ली है। तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें शामिल कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है और 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें शामिल कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 4 गिलास पानी। पानी हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इतना ही पानी होगा जिसमें दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। स्पाइसेस को हमने दाल और गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त और दाल पानी में डिप है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। प्रेशर आने के बाद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं और प्रेशर कुकर का प्रेशर भी डाउन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसमें बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी है तो आप इसको मज़ीद खुश्क कर सकते हैं और इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्च वगैरह का जो टेस्ट है वो चेक करके उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। गोश्त हमने इसमें से अलग कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। दाल को हमने चॉपर में ग्राइंड करके इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है और जो गोश्त होगा उसको हमने चॉपर में नहीं मारना, क्योंकि उसका जो टेस्ट है उसके ज़रात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमने गोश्त को हमन दस्ते में पीसना है और दाल को हमने चॉपर में पीसना है। गोश्त हमने इसमें से निकाल लिया है और जो दाल बच गई है उसको हमने चॉपर के बाउल में डाल लेना है। दाल को हमने अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया है और गोश्त को हमने हमन दस्ते में कूट लिया है। इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। इसको हमने कूटा इसलिए है, आप देख सकते हैं इसके रेशे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको चॉपर में बनाते तो इसके जो ये रेशे हैं ये ख़त्म हो जाते। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च, जो कि हमने बिल्कुल ही बारीकी के साथ चॉप कर ली है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों को हमने ऑयली कर लेना है और तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। शामी कबाब के मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इस साइज़ का हमने बॉल बना लेना है। इसको हमने इस तरह अच्छी तरह से गोल करके फिर हल्का सा इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 कप दाल और 500 ग्राम गोश्त से तकरीबन 50 कबाब बनाए हैं। इसको आप इजीली फ्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम आपका मन चाहे तो आप इसको निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। आँच हमने स्लो कर लिए। यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें हमने शामी कबाब को इस तरीके से डिप कर लेना है और तमाम अंडा आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा मैस ना बने। बहुत ही सफाई के साथ आपने यहाँ पे काम करना है। इस तरीके से हम इसमें रखते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। और बकरा ईद के हवाले से बहुत से कबाब, नहारी, बिरयानी, हर किस्म की रेसिपी आपको हमारे चैनल देसी पकवान पर मिल जाएगी। तो अभी जाएँ हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब करें और ईद पर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ को इंजॉय करें। हल्की आंच पर हमने इसको एक साइड से 2 मिनट तक पकाया है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है।
दोनों साइड से कबाब अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी ईद पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।